हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल प्रिया जीएस एकेडमी में। ईयरली कंपाइलेशन करंट अफेयर्स का हम कर रहे थे। आज देखेंगे ऑपरेशन अभियान। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला है कौशल परिणाम कोष अभियान की शुरुआत। इस टॉपिक में ऐसा कुछ नहीं है जो आपको नहीं पता होगा। कौशल परिणाम कोष जैसे नाम सजेस्ट करता है, आपका स्किल परिणाम कोष दैट मीन्स एक स्किल ओरिएंटेड स्कीम है। दैट मीन्स जो अगर सर्विस प्रोवाइडर से सही वर्ड रहेगा जॉब प्रोवाइडर, जब लोगों को या जो युवा हैं लाभार्थी हैं उनको ऐसा स्किल दे देते हैं कि उनको जॉब मिल जाए, उसी स्थिति में उनको फंड मिलता है। तो अप्रैल 2026 में केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमिता राज्य मंत्री जयंत चौधरी ने युवाओं को रोजगार उन्मुखी परीक्षण देने के लिए कौशल परिणाम कोष की शुरू किया है। इसे ब्रिटिश एशियन ट्रस्ट के सहयोग से स्टार्ट किया गया है। ये वित्त पोषण मॉडल पे काम करता है, जहाँ ट्रेनिंग प्रोवाइडर्स को केवल तभी फंड मिलता है जब वे युवाओं को नौकरी दिलाने का लक्ष्य पूरा करते हैं। इसमें इम्पॉर्टेंट है 2047 तक विकसित भारत के सपने को पूरा करने के लिए ये आवश्यक है। ये पहल जिसमें गेल, बजाज, फिनसर्व और विभिन्न फाउंडेशन शामिल है। अगला न्यूज़ है आपका। देखिए, इसमें कौशल परिणाम कोष में अगर मिनिस्ट्री पूछेगा तो आप बता सकते हैं आसानी से, कौशल विकास और उद्यमिता राज्य मंत्री, तो यही वाली मिनिस्ट्री है आपकी। ट्रस्ट कौन सा जुड़ा हुआ है? ब्रिटिश एशियन ट्रस्ट है। 3-4 नेम है, गेल, बजाज, फिनसर्व। डेफिनेटली सी बात है, जो ये बड़ी बड़ी एजेंसीज़ हैं, इंडस्ट्रीज़ के मालिक हैं, ये पार्टिसिपेट करेंगे ही ऐसे कार्यक्रमों में। अगला है मेटा ने म्यूज़ स्पार्क एआई मॉडल लॉन्च किया। अति महत्वपूर्ण। कई बार क्या होता है, सिर्फ नाम दे दिया जाता है। ऐसे पूछेगा कि म्यूज़ स्पार्क एआई मॉडल 8 अप्रैल 2026 को किस कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया? तो आंसर है मेटा। ऐसे याद करें, एम से मेटा, एम से म्यूज़। फिर नॉर्मल है, इस मॉडल को लॉन्च करने का उद्देश्य मेटा को वैश्विक एआई प्रतिस्पर्धा में अपनी स्थिति मजबूत करने, जटिल समस्याओं का समाधान करने, तर्क क्षमता में सुधार करने और सुपर इंटेलिजेंस की ओर कदम बढ़ाना। देखिए, ये तो जो बातें हैं कोई भी बता सकता है। एआई मॉडल है तो क्या ही उद्देश्य रहा होगा, जो उनका सिस्टम उसको और अच्छा करना, ताकि जो कठिन से कठिन समस्याएं उनको आसानी से सॉल्व किया जा सके। अगला टॉपिक है, यहाँ पे इनका टॉपिक नेम नहीं दिया है, बट ये भारत के जो हित हैं हॉर्मुज जलडमरू संधि में किस तरह से प्रभावित हो रहे हैं उसके संबंध में है। ऊर्जा सुरक्षा अभियान भारत के द्वारा स्टार्ट किया गया है। आपको पता है कि अभी भारत की जो ऊर्जा सुरक्षा है वो प्रभावित हो रही है नकारात्मक रूप से, क्योंकि जो पश्चिम एशिया से जो तेल आता है वो हॉर्मुज जलडमरू के बंद होने से प्रभावित हुआ है। तो भारत की ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित। इसमें एक पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑपरेशन संकल्प। देखिए, हॉर्मुज जलडमरू अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और एक अलग से टॉपिक है, आईआर में हम पढ़ते हैं, तो इसका हम अलग से स्टडी करेंगे। ऑपरेशन संकल्प इम्पॉर्टेंट है, 2019 में शुरू हुआ था, जो भारत की समुद्री सुरक्षा को मजबूती प्रदान करता है। तो ऐसे पूछा जा सकता है कि ऑपरेशन संकल्प संबंधित है, तो कुछ कंट्रीज़ के, जैसे भारत क्या करता है, ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पे राष्ट्रों की हेल्प करता है। जैसे नेपाल की हेल्प कर दी, कहीं पे अर्थक्वेक आया तो भारत का कोई ऑपरेशन स्टार्ट हो गया, या इंडियंस अगर किसी कंट्रीज़ में फंस गए हों, वह सिविल वॉर की स्थिति है तो भारत वहाँ से उठा के ले आता है। जैसे यूक्रेन और रशिया की वॉर से भारतीयों को भारत लाया गया। तो इसी तरह के विकल्प दिए जा सकते हैं कि ये संबंधित है। तो ऑपरेशन संकल्प संबंधित है, हमें याद होना चाहिए, समुद्री सुरक्षा से संबंधित है, और हॉर्मुज जल संधि के संबंध में हमारे पास अपने नोट्स होने चाहिए। अभ्यास ककाड़ू 2026। मार्च 2026 में भारतीय नौसेना ने फ्रिगेट इंडियन नेवल शिप आईएनएस नीलगिरी ऑस्ट्रेलिया में आयोजित अभ्यास ककाड़ू 2026 में भाग लिया। इसमें इम्पॉर्टेंट है, ऑपरेशन ककाड़ू कहाँ आयोजित किया गया? ऑस्ट्रेलिया में। दूसरी चीज़ इम्पॉर्टेंट है, किस शिप ने भाग लिया? तो नीलगिरी, ऑपरेशन ककाड़ू नीलगिरी।
यह अभ्यास हिंद प्रशांत क्षेत्र में समुद्री सहयोग बढ़ाने के उद्देश्य से पश्चिम प्रशांत क्षेत्र में तैनाती का हिस्सा था। देखिए 17वां संस्करण है, इसमें इतना ही इम्पोर्टेंट है। बाकी ये लिखा है, ये अभ्यास ऑस्ट्रेलिया के जर्विस बे से डरबिन तक के विशाल क्षेत्र को आयोजित किया गया। मुझे लगता है कि इतनी चीज़ें हम याद नहीं कर सकते, तो कुछ चीज़ों को स्किप करना भी इम्पॉर्टेंट होता है। तो इस टॉपिक के मेरे हिसाब से कहाँ कंडक्ट हुआ है ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और किस नेवल शिप ने पार्टिसिपेट किया था वो इम्पॉर्टेंट है। अमोद ज्वाला अभ्यास 6 मार्च से 18 मार्च 2026 तक भारतीय सेना की दक्षिणी कमान ने अमोद ज्वाला अभ्यास का सफल संचालन किया। इसका संचालन उत्तर प्रदेश के बबीना फील्ड फायरिंग रेंज में किया गया। इस 12 दिवसीय अभ्यास में टैंकों, हमलावर, हेलीकॉप्टर, ड्रोन और नाइट फाइटिंग क्षमताओं का उपयोग किया गया। जनरली इस तरह के जब एक्सरसाइज होती है, इनका उद्देश्य यही होता है कि किस तरह से हर स्थिति में अपने आप को तैयार रखना, क्योंकि वॉर तो डेली नहीं होते, बट वॉर की स्थितियाँ कभी भी उत्पन्न हो सकती हैं। तो ऐसी स्थिति में अपने आप को हमेशा तैयार रखना इस तरह के अभ्यास के माध्यम से किया जाता है। अगला टॉपिक जिसको मैं स्टार मार्क करती हूँ, ऑपरेशन सी ड्रैगन 2026 क्या है, किस राष्ट्र के नेतृत्व में होता है। अति महत्वपूर्ण पॉइंट, मार्च 2026 में भारतीय नौसेना ने अमेरिका के नेतृत्व में आयोजित बहुराष्ट्रीय पनडुब्बी रोधी युद्ध अभ्यास सी ड्रैगन 2026 में भाग लिया। देखिए ड्रैगन शब्द सुनते ही आपको चाइना याद आएगा, तो कई बार अगर हमको इस टॉपिक के विषय में कुछ भी नहीं पता तो हम चाइना का वो कर देंगे। लेकिन ये सी ड्रैगन, तो अमेरिका वाले बोलते हैं कि तुम ड्रैगन होंगे अपने ज़मीन पे, भैया सी में तो हम ही ड्रैगन हैं। तो पनडुब्बी रोधी अभ्यास सी ड्रैगन 2026 चला, और जो अमेरिका के नेतृत्व में चला था। और कहाँ हुआ था? अमेरिका के नेतृत्व में है, इसका मतलब अमेरिका में ही हुआ होगा। तो एंडरसन वायुसेना अड्डा गुआम। कई बार ये पूछा जा सकता है कि गुआम आइलैंड कहाँ है? अमेरिका में है और पैसिफिक आइलैंड का भाग है। ये याद रखेंगे, गुआम आइलैंड कहाँ है? अमेरिका में है और पैसिफिक का भाग है। इसके प्रतियोगी देशों में क्वाड समूहों के देशों के साथ दक्षिण कोरिया और कनाडा जैसे देशों ने भाग लिया। क्वाड समूह हमें याद होना चाहिए, क्वाड का मतलब 4 देश, जापान, भारत, अमेरिका एंड ऑस्ट्रेलिया। अगला टॉपिक है कोल्ड रिस्पांस 2026 आर्कटिक सैन्य अभ्यास का शुभारंभ। ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। कोल्ड रिस्पांस 2026 क्या है? 9 मार्च 2026 को नाटो ने उत्तरी नॉर्वे और फिनलैंड में कोल्ड रिस्पांस 2026 नामक द्विवार्षिक आर्कटिक सैन्य अभ्यास का शुभारंभ किया। तो आर्कटिक क्षेत्र में होने वाला सैन्य अभ्यास है। और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नाटो की अध्यक्षता में हुआ है, नाटो ने इसे हेड किया है उत्तरी नॉर्वे और फिनलैंड में। इस सैन्य अभ्यास का उद्देश्य यूरोपीय आर्कटिक क्षेत्र में नाटो की रक्षा क्षमता, सामूहिक रक्षा प्रणालियों को मजबूत करना है, विशेष रूप से उन क्षेत्रों में जहाँ नॉर्वे और फिनलैंड की सीमाएं रूस से लगती है। देखिए नाटो, अगर आप रशिया और यूक्रेन के वॉर को देखें तो उसका एक रीज़न तो यही था कि नाटो किस तरह से इंटरफेयर कर रहा था रशिया की बाउंड्रीज में। तो उसी क्षमता को बढ़ाने के लिए कहीं ना कहीं ये रशिया की जो सोवेनिटी है या रशिया को एग्रेसिव पॉलिसीज़ बनाने के लिए प्रेरित करेगा या हिट करेगा। इसमें यही इम्पॉर्टेंट है, कोल्ड रिस्पांस 2026 नाटो के अभ्यास है, उत्तरी नॉर्वे और फिनलैंड में हुआ। तो इससे एक पॉइंट और पता चलते हैं कि नॉर्वे और फिनलैंड की सीमाएं रूस से लगती हैं। अगला है निगरानी ड्रोन अवतार का अनावरण। तो अवतार क्या है? निगरानी ड्रोन है। अगला पॉइंट है भारत थाईलैंड। इस टॉपिक में इतना ही इम्पॉर्टेंट है, बाकी तो डीप टेक स्टार्टअप इन्होंने ये बनाया, ऐसे तो बहुत सारी न्यूज़ आती हैं। तो हर न्यूज़ को हम कवर नहीं कर सकते, क्योंकि इतना सारा सीए पढ़ के और जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें अगर हम उसको ही स्किप कर दे तो कोई फ़ायदा नहीं है पढ़ने का। इसलिए इस टाइप के टॉपिक्स को आप सेकंड प्रायोरिटी लिस्ट में डालिए, थर्ड प्रायोरिटी लिस्ट में डालिए, बट फर्स्ट में मत डालिए, क्योंकि ज़्यादा पहले वही चीज़ें पढ़े जिनसे ज़्यादा फ़ायदा हो। अगला टॉपिक है भारत थाईलैंड प्रत्यक्ष हवाई अभ्यास। संयुक्त प्रत्यक्ष हवाई अभ्यास हुआ है 10 फरवरी को 2026 में। इसमें भी ऐसा कुछ नहीं है कि
आप एग्ज़ाम्स में पूछा जाए। ये सिस्टम है एयरबॉर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम। और यह वर्ष 2026 का भारतीय वायुसेना का पहला अंतर्राष्ट्रीय अभ्यास है जो भारत की एक्ट ईस्ट और थाईलैंड की एक्ट वेस्ट नीति के जुड़ाव को दर्शाता है। अगला टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, संयुक्त सैन्य अभ्यास खंजर 13 क्या है? भारत और किर्गिस्तान के मध्य संयुक्त सैन्य अभ्यास खंजर 13 असम के सोनितपुर जिले के मीसामारी में शुरू हुआ। ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। यूपीपीसीएस ने लगभग 2024 से 2025 का जो यूपीपीसीएस प्री हुआ था तो उन्होंने डेट्स भी दी थी, तो इसलिए कई बार डेट्स पढ़ना भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। जनरली क्या पैटर्न चलता है, एक अभ्यास का नाम दे दिया जाएगा, पूछेगा कि किन दो राष्ट्रों के मध्य होता है और इस बार कहाँ कंडक्ट हुआ। लेकिन यूपीपीसीएस ने डेट दे के पेपर को और ज़्यादा हार्ड बना दिया था, तो इसलिए एक बार 4 फरवरी 2026 हमें याद होना चाहिए। खंजर 13 नंबर भी याद होना चाहिए। खंजर 13 असम के सोनितपुर जिले के मीसामारी में हुआ है और किर्गिस्तान में हुआ है। आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, अगर इसको ट्रिक बनानी तो किर्गिस्तान को बना लीजिए कब्रिस्तान और खंजर। अब आप इसके आगे समझ ही चुके होंगे। कहाँ हुआ है? असम में हुआ है। अगला टॉपिक है, देखिए पर्वतारोही काबा कियानो ने माउंट एकांगवा में विजय हासिल की। ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट हो सकता है बट इससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी हैं, तो मैं इसे स्टार मार्क तो नहीं करूँगी बट एक बार पढ़ के सुना देती हूँ। काबा कियानो ने माउंट एकांगुआ पर विजय हासिल की। फरवरी 2026 में अरुणाचल प्रदेश की 27 भारतीय पर्वतारोही काबा कियानो ने अर्जेंटीना के माउंट एकांगुआ पर सफलता हासिल की। अगला है, भारत की पहली एलएनजी डेमो ट्रेन का शुभारंभ। जनवरी 2026 में भारतीय रेलवे ने गुजरात के अहमदाबाद स्थित साबरमती से भारत की पहली लिक्विफाइड नेचुरल गैस एलएनजी डीजल ड्यूल फ्यूल डीजल इलेक्ट्रिकल मल्टीपल यूनिट ट्रेन का सफलतापूर्वक शुभारंभ किया। ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। कहाँ से कहाँ ये रेल चली है? गुजरात के अहमदाबाद स्थित साबरमती से भारत की पहली ट्रेन चली है। क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन एक बार यूपीएससी ने पूछा था जब एरोप्लेन को एक स्पेशल फ्यूल में बायोफ्यूल से चलाया गया था, तो इस हिसाब से ये प्रश्न इम्पॉर्टेंट बन सकता है। सैन्य नागरिक संलयन अभ्यास सांझ शक्ति। सेना और नागरिक के मध्य भी कोऑर्डिनेशन होना इम्पॉर्टेंट है जब इमरजेंसी जैसी कंडीशंस हो जाए, आपातकाल, अगर कोई नेचुरल डिजास्टर हो जाए, नेचुरल डिजास्टर जैसी प्रॉब्लम्स आ जाए, तो उस स्थिति में किस तरह से दोनों के मध्य कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, जिसके संबंध में 8 से 9 फरवरी 2026 तक सैन्य नागरिक संलयन अभ्यास सांझ शक्ति का आयोजन किया गया। महाराष्ट्र में किया गया है। उद्देश्य नागरिक सैन्य समन्वय, त्वरित प्रतिक्रिया क्षमता। जब नागरिक जागरूक होंगे उस स्थिति में सेना और नागरिक के मध्य कोऑर्डिनेशन अच्छा होगा और जो डिसीजन मेकिंग होगी वो बहुत तेज़ी से की जा सकती है। हल्दिया में भारतीय नौसैनिक का नया अड्डा, बस इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है इस पॉइंट में। देखिए कई बार ये पूछ लेते हैं कि कौन सी कमान कहाँ है। ऑपरेशन हॉक आई, ये इम्पॉर्टेंट है, इसे स्टार मार्क करिए। ऑपरेशन हॉक आई किसके नेतृत्व में हुआ है? 20 दिसंबर 2025 को अमेरिका द्वारा सीरिया में, अमेरिका के नेतृत्व में हुआ है। सीरिया में ऑपरेशन हॉक आई द्वारा शुरू किया गया। हॉक एक पंछी होता है जो बहुत पैनी नज़र रखता है, तो वही है हॉक आई। किस तरह से आपको पता है कि अमेरिका ISIS में अपनी नज़र रखा हुआ है, इस्लामिक स्टेट ऑफ सीरिया एंड इराक, तो ये उसी के संबंध में ये योजना है। अगला है सैन्य अभ्यास रेगिस्तान चक्रवात 2, संयुक्त 18 से 30 दिसंबर 2025 संयुक्त सैन्य अभ्यास रेगिस्तान चक्रवात 2 का आयोजन अबू धाबी में हुआ। देखिए यूपीपीसीएस डेट पूछ सकता है, तो आपको ये डेट याद होनी चाहिए, बट इसमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट है रेगिस्तान चक्रवात 2 का आयोजन अबू धाबी में हुआ है।
इसका उद्देश्य शहरी वातावरण में संयुक्त प्रशिक्षण के माध्यम से भारतीय सेना और यूएई थल सेना के बीच सहयोग बढ़ाना है। कितने कर्मी शामिल थे ये इम्पॉर्टेंट नहीं है। और इसमें भी इम्पॉर्टेंट है, वर्ष 2024 में डेजर्ट साइक्लोन का पहला संस्करण राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में आयोजित किया गया। ये इम्पॉर्टेंट है कि पहला कहाँ हुआ था, राजस्थान में हुआ था, महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में। और सेकंड कहाँ हुआ है, रेगिस्तान चक्रवात। आपको रेगिस्तान सुन के कहीं राजस्थान पे ही शब्द पे मत अटक जाना, ये ट्रिकी क्वेश्चन हो सकता है। रेगिस्तान चक्रवात 2 यूएई अबू धाबी और भारत के मध्य हुआ है। और इस बार का जो अभ्यास था वो यूएई में संपन्न हुआ है। इस वीडियो में इतना ही। आगे मैं आपके लिए लेकर आऊँगी इस पूरी वीडियो का जो और एक्सरसाइज है वो। इसके अलावा जो और भी कंपाइलेशन मार्केट में आए होंगे, दृष्टि या कोई और, मैं उन सब से जो अभ्यास है वो एक ही वीडियो में लेकर आ जाऊंगी ताकि आप सबको पढ़ने में आसानी हो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ कमेंट्स कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल प्रिया GS अकेडमी।